हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर। इससे पहले वाले लेक्चर में केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन मैं बता चुका था। अब आपका दूसरा जो बचा हुआ टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आज वो पढ़ते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन जो मेनली इतने पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहली जो आती है वो आती है एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं। देखो, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। देखो, इसमें ऑप्शन देख लो, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। उसके बाद आती है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना, स्प्लिट होना। तो देखो, इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड स्प्लिट होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। अब ये देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। एक तो होती है थर्मल डीकम्पोजिशन, एक होती है लाइट डीकम्पोजिशन और एक होती है इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। सबसे पहले डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन देख लो। अब इसको यही बना लेते हैं। व्हेन अ कंपाउंड, ठीक है, स्प्लिट्स। स्प्लिट्स का मतलब क्या होता है? टूटना। स्प्लिट्स टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डीकम्पोजिशन की कैसे बनी है? देखो, व्हेन अ कंपाउंड स्प्लिट्स टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आ गया तो किसकी बन जाएगी? थर्मल डीकम्पोजिशन। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आ गया तो किसकी बन जाएगी? लाइट डीकम्पोजिशन की। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या आ गया? इलेक्ट्रिसिटी आ गया या करंट आ गया तो किसकी बन जाएगी? इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन की बन जाएगी। तो डीकम्पोजिशन जो होगी आपके पास थ्री टाइप्स की हो गई। देखो ना, तो इसमें हम ज़्यादा एग्जाम्पल बता रहे, ये सिर्फ बता रहे हम बेसिक ताकि आप जो चैप्टर को पढ़ो उसमें आसानी रहे। पूरा चैप्टर हम जब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी तब हम आपको बताएंगे। ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट को और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मैं अच्छे से समझाऊंगा बाद में। पहले देख लो डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है, ठीक है। तो चलो पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक मोर रिएक्टिव कंपाउंड क्या करता है? लेस रिएक्टिव कंपाउंड को उसके सॉल्यूशन से करता है, डिस्प्लेस करता है। कैसे? देखो, यहाँ पे क्या है, बी और सी दोनों साथ है। ए क्या है? मोर रिएक्टिव और बी क्या है? लेस रिएक्टिव। तो ए क्या करेगा? बी को उसकी जगह से करेगा, हटा देगा। देखो यहाँ पे देखो, पहले ए अकेला था, अब कौन अकेला है? बी। बी की जगह किसने ले ली? ए ने ले ली। अब कौन किसकी जगह लेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पे ए के साथ कौन है? बी। केमिस्ट्री में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जैसे NaCl है तो पहले वाला कंपाउंड जो रहता है वो रहता है प्लस का और दूसरा वाला कौन सा रहता है? माइनस का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ ऐड हो जाएगा। ए के साथ कौन आ जाएगा? डी, ठीक है। और दूसरे और जो बचा, देखो बी के साथ कौन जुड़ जाएगा? सी जुड़ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे मैंने बताया जैसे NaCl है तो पहले कौन सा लिखते हैं? प्लस वाला और बाद में कौन सा लिखते हैं? माइनस वाला। इसलिए इसको लिखेंगे, ए के साथ डी को लिखेंगे, AD लिखेंगे, DA नहीं लिखेंगे, AD और फिर क्या लिख दिया? CB। तो इसमें क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया आयंस का। इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ चल गया। तो ये कौन सी हो जाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी मैं अच्छे से बताऊंगा। पहले देखो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होती है? रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो जाती है? हीट एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? सन की लाइट चाहिए। तो उसमें क्या हो गई? हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। सॉरी, एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो रिएक्शन कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। और इसके जस्ट अपोजिट हीट क्या हो जाए? रिलीज हो जाए तो वो कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। हीट रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो हो गई।
अब अपन मेन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा इसकी मैं आपको। रिएक्शन इन विच a more reactive compound displace less reactive element कर दो इसमें, more reactive element displace less reactive element। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह से आता है आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस दे देगा, जैसे ये दे दी आपको Fe + CuSO4 और यदि Cu + FeSO4। अब इसमें से वो आपसे पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके लिए ट्रिक है, क्या है, देखो करीना का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो देखो करीना की करती है कार मांग रही है, देखो करीना ने कार मांगी, कौन सी मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। ठीक है, अब फिर भी क्या दे रहा, सेम उसे कौन सी कार दे रहा, फिर भी ही क्यों मिली सिल्वर ओडी। तो सेफ के बाद बहुत पैसा है तो उसको ओडी दे रहा है, वो भी कौन सी, पूरे पे सिल्वर लगी हुई है। तो देखो एक बार देखो, करीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी ही क्यों मिली सिल्वर ओडी। के मतलब कौन हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें करना है कि जो एलिमेंट ऊपर आएगा वो क्या होगा, उतना ही रिएक्टिव होगा। तो अपन को देखना है, इसमें क्या देखना है कि एक तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और एक इसका, इन दोनों में से कौन ऊपर आ रहा है, जो ऊपर आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो उसको डिस्प्लेस कर सकेगा। तो देखो इन दोनों में कौन ऊपर आ रहा है, Fe और Cu। देखो Fe कहाँ है, ये रहा, Fe ये रहा और Cu ये रहा। Fe और Cu में कौन ऊपर है, Fe ऊपर है, तो ये Fe क्या है, मोर रिएक्टिव, और Cu क्या हो गया, लेस रिएक्टिव। तो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, Fe किसको डिस्प्लेस करेगा, Cu को डिस्प्लेस करेगा। तो ये आ गया Cu + FeSO4। अच्छा अब देखो इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी क्या, ये रिएक्शन तब पॉसिबल होती है जब Fe क्या होता, इधर अकेला होता। Cu क्या है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव है और ये क्या है, मोर रिएक्टिव, तो इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद देख लो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे ज्यादा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। देखो एक तरीका बताता हूँ, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, और हाइड्रोजन का रिमूवल। इधर इसके जस्ट अपोजिट -O + H। क्या याद रखोगे, रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब जल्दी से इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखो ये आ गया आपके पास Cu + H2 से बन गया Cu + H2। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमेशा बात ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा वो हमेशा रिएक्टेंट्स का होगा, प्रोडक्ट्स का कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है। तो अब आपको देखो जैसे CO से देखो, इसको देखो सेम वाले को देखो, Cu को देखो और H2 वाले को देखो, यहाँ से और यहाँ में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो इस Cu के पास तो ऑक्सीजन थे लेकिन इस Cu के पास ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ किसका रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और इसमें देखो यहाँ H2 के पास ऑक्सीजन है क्या, नहीं, लेकिन इस H2 के पास ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ क्या हो गया, +O, और जहाँ +O होता है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो
तो मतलब ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का, और रिडक्शन किसका हो गया, CO का। ठीक है, तो ये थे केमिकल रिएक्शंस के टाइप। आप लोग ट्राई करना इनको, और जो प्रॉब्लम है पूछ। ठीक है।